उत्तर प्रदेश के बहराइच में भेड़ियों के आतंक की खबरें लगातार आपने देखी सुनी होंगी, लेकिन ये खबर देवरिया से, जहां इंसानी भेड़ियों के चंगुल से दो स्कूली छात्राएं बाल बाल बची हैं। चारों आरोपी सीसीटीवी में कैद हो गए हैं, लेकिन अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। पुलिस के अनुसार आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए हमने 5 टीमें बना दी हैं। पीड़ित लड़कियों का कहना है कि स्कूल से लौटते समय 4 लड़कों ने उनके साथ छेड़छाड़ की, उन्हें पकड़ने की, उनका अपहरण करने की कोशिश की। ये देखिए, तस्वीरें साफ दिखा रही हैं। ये बच्चियां स्कूल से अपने घर जा रही थीं और ये 2 छात्राएं थीं। पीछे से आकर इन बदमाशों ने, 4 ये बदमाश हैं, इन बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की, इन बच्चियों का अपहरण करने की कोशिश की और 4 लड़के ये थे। बदहवास भागती बच्चियां और दहशत से भरी के चीख। इस चीख को सुनकर किसी भी माँ बाप की रूह कांप जाएगी। पीछा करते बदमाशों के चंगुल से किसी तरह भागने की कोशिश। इस दौरान एक बच्ची सड़क से नीचे जा गिरी। देवरिया की ये तस्वीर दिल दहला देने वाली है। आठवीं क्लास की 2 लड़कियां स्कूल से घर लौट रही थीं। दोनों साइकिल पर थीं, जब सामने से आ रहे 4 बाइक सवार बदमाशों ने उन्हें घेरने की कोशिश की। इनमें से कुछ तो बाइक से उतरकर लड़कियों का पीछा करने लगे, उनकी साइकिल पर झपटने लगे। चीखती चिल्लाती लड़कियां आगे भागी तो आवाज सुनकर कुछ लोग बाहर आ गए। लोगों को आता देख बदमाश वहां से भाग निकले। हम लोग पेपर देकर आ रहे थे ना, तो एक गाड़ी पर 4 गुंडे थे, तो हम लोग के पीछा पड़े और दौड़ाने लगे। तुम कहाँ भाग के गए? भाग के घर के द्वार पर गए। खूब दौड़ा रहे थे हम लोग को। पहचानते थे चारों को? नहीं, मुंह बांधे थे। सीसीटीवी की वजह से अब पुलिस के पास 4 बदमाशों की तस्वीर है, लेकिन अभी किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सर, मैंने तो मौके पे देखा नहीं, सीसीटीवी से मुझे पता चला। गार्जियन ने फ़ोन किया, मैं तत्काल स्कूल से आया और सीसीटीवी खंगाला तो देखा कि बच्चियों के साथ मेरे जघन्य अपराध हो रहा है, उनको दौड़ाया जा रहा है। और उसी में बच्चियां हमारे स्कूल की थीं। एक धान के खेत में गिर गई है और एक बच्ची जो थी दौड़ते हुए चिल्लाते हुए भगी है। और तब हम सभी लोग पहुंचे हैं मौके पे। मौके पे पहुंचने के बाद हमने डायरेक्ट जाके थाने पे FIR किया। हमारे बड़े साहब ने सहयोग किया, सभी लोग, एडिशनल साहब ने भी आए, सभी लोग मौके पे आके निरीक्षण किया और सत्यता की जांच चल रही है। 2 बालिकाओं को कुछ बाइक सवारों द्वारा परेशान करने, उनका पीछा करने का ये मामला आया है। जो भी तहरीर हम लोगों को मिली है उसके आधार पर सुरंग धारा में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और पुलिस की 5 टीमें इस संबंध में बनाई गई है। सीसीटीवी फुटेज भी हम लोग देख रहे हैं और कुछ डेफिनेट लीड्स हम लोग के पास में है। जल्दी ही जो अपराधी हैं उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लड़कियों की किस्मत अच्छी थी कि वो दरिंदों के चंगुल से भाग निकलने में कामयाब रही। संयोग ये अच्छा कि सीसीटीवी की वजह से पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। लेकिन इस घटना के बाद लड़कियों के दिल पर क्या गुजरी होगी? क्या वो फिर उतनी ही बेफिक्र होकर स्कूल जा सकेंगी? आखिर बेखौफ घूम रहे बदमाशों को पुलिस और कानून से डर क्यों नहीं लगता? राम प्रताप सिंह, देवरिया, आज तक। दोनों बच्चियां किसी तरह से अपनी जान बचाकर भागी हैं
और साइकिल से जा रही थी। इन चारों लड़कों ने इनकी साइकिल रोकी, इन बच्चियों से छेड़छाड़ की, इनका अपहरण करने का प्रयास किया और ये बच्चियां बुरी तरह से दहल गई। हम लोग आ रहे थे पेपर देके, वो 4 थे, जा रहे थे मोटरसाइकिल से इधर से। मतलब हम लोग यहाँ पे चले गए थे और पीछे तक ले चले गए थे और तीनों उतर कर अलग हम लोग को चोटिया ने मतलब हमको पकड़ने की कोशिश किए थे। तो हम ये भी एक खेत में गिर गई थी, धान के खेत में। हम इधर अपना साइकिल बिक के अलग चिल्ला कर भाग गए थे। आप लोग उन आरोप जो जिन्होंने आपके साथ छेड़खानी, उनके लिए क्या सजा का प्रावधान मांग करती हैं? हम चाहते हैं कि उनको सरकार कड़ी से कड़ी सजा दी जाए कि कभी ऐसी गलती ना करे। आइए हम सीधे संतोष शर्मा हमारे संवाददाता के पास आपको ले चलते हैं। संतोष, दिल दहल जाता है। हर घर की बच्चियां स्कूल जाती हैं, कॉलेज जाती हैं, काम के लिए घर से बाहर निकलती हैं। दिन दहाड़े कैसे इन अपराधियों की हिम्मत हो गई? ये दरिंदे कहां हैं? पुलिस के हाथ खाली क्यों हैं? साफ चेहरे नजर आ रहे हैं। क्या हुआ है अभी तक इस मामले में? संतोष। देखिए, बिल्कुल सही जी, आपने कहा कि इन दरिंदों को कैसे हिम्मत पड़ गई, जबकि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जैसा शख्स है और ऑपरेशन मजनू चलाया जा रहा है, और उसके बावजूद अगर देवरिया में 8वीं क्लास की बच्चियां स्कूल से जाते समय जिस तरीके से पूरे सीसीटीवी में घटना कैद हुई, वो अपने आप में चौंकाने वाली थी। फिलहाल इन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 5 टीमें लगाई गई हैं। एक बाइक पर ये 4 बदमाश थे। सबसे बड़ी बात कि इसमें जो तस्वीरें और भी सामने आई पुलिस के पास, उसमें कुछ जो पीछे 2 बदमाश थे वो अपना चेहरा भी ढके थे, यानी वो आइडेंटिटी छिपाने की कोशिश कर रहे थे। ये कौन है, इनकी दबिश के लिए, इनके पकड़ के लिए, इनकी पहचान के लिए पुलिस टीमें लगातार कोशिश कर रही है। लेकिन 24 घंटे बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक ये दरिंदे अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। वो बेटियों की खुशकिस्मती थी, वो उनकी हिम्मत की दाद देनी होगी कि वो इनके नापाक मंसूबों को चुनौती देते हुए एक ने जान बचाई और दूसरी सड़क के किनारे गिर गई, खेत में गिर गई। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती दी है, घटना भले ही उत्तर प्रदेश के एक संतोष से हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन संतोष आप से हम फिर और बात करेंगे। इस घटना को लेकर उत्तर प्रदेश के मंत्री सूर्य प्रताप शाही का कहना है कि वीडियो में छेड़छाड़ की घटना नहीं दिखाई दे रही, लेकिन आरोपियों पर अवश्य कार्रवाई होगी। लेकिन मंत्री जी ये कह कैसे सकते हैं? ये सिर्फ छेड़छाड़ नहीं है, बल्कि ये तो बच्चियों का अपहरण करने का प्रयास किया गया है। उनको रोकने का प्रयास हुआ है, वो मोटरसाइकिल लेकर के भाग गए। छेड़छाड़ की घटना नहीं दिखाई दे रही उस वीडियो के भीतर, लेकिन पुलिस अधीक्षक देवरिया को मैंने, क्योंकि अब बात ये तो कुछ सुनने की भी आदत आप सब डालिए। पुलिस अधीक्षक देवरिया को मैंने फोन करके ये कहा है कि जो लोग हैं उनको टेस्ट किया जाए। ये दोपहर की घटना है और टेस्ट करके और जो भी उसके लिए उत्तरदायी होगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। संतोष हमारे साथ। संतोष, सूर्य प्रताप जी की इस बात से क्या अपराधियों को बल नहीं मिलेगा, उनकी और हिम्मत नहीं बढ़ेगी? और क्या जब छेड़छाड़ हो जाए, जब बच्चियों को उठाकर ले जाया जाए, जब कोई दुर्घटना घट जाए, तब आप मानेंगे कि ऐसा हुआ है? क्या ये गैर जिम्मेदाराना रवैया और बयान नहीं है संतोष? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बयान दिया गया, ये बेटियों की सुरक्षा और बेटियों ने अपनी हिम्मत के दम पर वो बची हैं। कोई पुलिस वाला मदद नहीं कर रहा था, वो स्कूल से घर जा रही थी और ये मनभर देवरिया के जो लड़के थे, जो एक बाइक से 4 लड़के सवार होकर उन बेटियों को अपहरण करने की कोशिश कर रहे थे। और अगर इनका अपहरण हो जाता तो सही जी कितनी भयावह घटना होती कि कोई जवाब नहीं दे पाता। जो आज सफाई दे रहे हैं या उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है, उसके आला हुक्मरान भी इसकी सफाई नहीं दे पाते अगर इन बेटियों के साथ कोई अनहोनी होती। इन बेटियों की हिम्मत की दाद देनी चाहिए जो अपनी जान बचा करके भागी। लेकिन जिस तरीके से इन लड़कों ने अंजाम दिया है, इसका इनको सबक जरूर सबक सिखाया जाना चाहिए, क्योंकि सवाल यहाँ बेटियों की सुरक्षा का है। सवाल यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का है कि अगर बेटियां स्कूल से घर जाते समय सुरक्षित नहीं होंगी तो कहां सुरक्षित होंगी? स्कूल से घर जाते समय सुनसान इलाके में कोई भी मनचला, कोई भी गुंडा, कोई भी मवाली आकर के बेटियों को छेड़ जाएगा। जब उत्तर प्रदेश में पुलिस रोज आए दिन हाफ एनकाउंटर यानी घुटने में गोली मार करके घायल कर रही है, पूरे एनकाउंटर कर रही है, यानी कि बदमाश मारे जा रहे हैं, उसके बाद इस परिस्थिति में भी अगर मनचलों के इतने हौसले बुलंद हैं तो ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और इसके पीछे भी कहीं ना कहीं ऐसे राजनीतिक
गैर जिम्मेदाराना बयान है जो अभी आप बात कर जी। रहे थे। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस और के जो आला अधिकारी हैं, उनसे मेरी बात हुई, उनका कहना है कि हमने सीसीटीवी के जरिए हमें कुछ और भी फुटेजेस मिले हैं और जो नंबर प्लेट्स है उसको हमने एआई के जरिए उसको साफ कर लिया है। बहुत धन्यवाद आपका संतोष शर्मा हमारी जानकारी दे रहे थे। दिल दहला देने वाली घटना उत्तर प्रदेश से हुई।